बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फर्स्ट ईयर। आज अपने चैप्टर नंबर 2 एक्सरसाइज 2.2 क्वेश्चन नंबर 6 स्टार्ट करना है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। फर्स्ट पार्ट है, कहता है कि प्रूव डैट ए माइनस बी, बी माइनस सी, सी माइनस ए, बी माइनस सी, सी माइनस ए माइनस बी एंड सी माइनस ए माइनस बी माइनस सी डिटर्मिनेंट इज इक्वल टू ज़ीरो। इसका जो डिटर्मिनेंट है वो आपने ज़ीरो के इक्वल प्रूव करना है। अब एक तो सिंपल मेथड ये है कि इसको आप किसी एक रो या कॉलम से एक्सपेंड कर लो, डिटर्मिनेंट इसका ज़ीरो आपने प्रूव करना है। दूसरा मेथड ये है कि आपने एलिमेंट्री रो या कॉलम ऑपरेशन के तहत कोई सी एक रो या एक कॉलम ज़ीरो बना देना है, या दो रो या दो कॉलम आपस में आइडेंटिकल बना देने हैं, तो उनका डिटर्मिनेंट भी आपके पास किसके इक्वल आ जाएगा, ज़ीरो के इक्वल। अब ये अगर आप कॉलम ऑपरेशन से अगर आप करना चाहो तो आपके पास ए माइनस बी, अगर इसमें आप जो सेकंड कॉलम है वो अगर ऐड करते हो तो बी कैंसिल हो जाएगा, सी बाकी बच जाएगा माइनस सी। इसी तरह जो थर्ड रो है, थर्ड कॉलम, उसको भी फर्स्ट कॉलम है, ठीक है, मतलब सेकंड और थर्ड कॉलम का जो सम है वो अगर आप फर्स्ट कॉलम में ऐड कर दो तो जो फर्स्ट कॉलम है ये आपका बन जाएगा ज़ीरो ज़ीरो। तो अगर एक कॉलम या एक रो ज़ीरो के इक्वल हो तो उसका डिटर्मिनेंट भी क्या होता है, ज़ीरो के इक्वल। दूसरा मेथड है, अगर रो ऑपरेशन से अगर आप हल करना चाहते हो तो आप R2 में ऐड कर लो R1 को, तो आपके पास B दोनों में से कैंसिल, बाकी वैल्यू क्या बच जाएगी, A माइनस सी। लेकिन नीचे क्या है, C माइनस है, तो किसी एक रो में से आपने माइनस कॉमन लेना है, तो आपके पास जो दो रो है वो भी इक्वल बन सकती है, ठीक है। तो इसकी आपके पास लेफ्ट हैंड साइड आपके पास आ जाएगी A माइनस बी, B माइनस सी, C माइनस ए, बी माइनस सी, सी माइनस ए माइनस बी, सी माइनस ए माइनस बी और बी माइनस सी का डिटर्मिनेंट, ठीक है। तो आपने ऐड कर देना R2 प्लस R1। सेकेंड रो में फर्स्ट रो को आप अगर ऐड कर दो तो आपके पास आ जाएगा ए माइनस बी, बी माइनस सी, सी माइनस ए। R2 प्लस R1 है तो आपके पास आ जाएगा बी माइनस सी प्लस ए माइनस बी आ जाएगा। इसी तरह सी माइनस ए और इसमें ऐड कर लेंगे बी माइनस सी, उसके बाद ए माइनस बी, इसमें आपने ऐड कर देना सी माइनस ए को, और लास्ट रो सी माइनस ए माइनस बी और बी माइनस सी का क्या आ जाएगा आपके पास, डिटर्मिनेंट, ठीक है। तो R2 प्लस R1। मज़ीद इसको सिंप्लीफाई करें तो आपके पास ए माइनस बी, बी माइनस सी, सी माइनस ए। अब ये माइनस बी और प्लस बी कैंसिल, बाकी वैल्यू बच जाएगी माइनस सी प्लस ए। इधर से माइनस सी प्लस सी कैंसिल, बाकी वैल्यू बच जाएगी माइनस ए प्लस बी। इधर से ए कैंसिल, बाकी वैल्यू बचेगी माइनस बी प्लस सी के इक्वल, और लास्ट रो उसी तरह रहेगी सी माइनस ए, बी माइनस सी और ए माइनस बी और बी माइनस सी का डिटर्मिनेंट। अब अगर आप सेकंड और थर्ड रो देखो तो फर्स्ट सेकंड रो है माइनस सी प्लस ए और थर्ड रो का एलिमेंट है सी माइनस ए। इसी तरह माइनस से प्लस बी, इधर ए माइनस बी, इधर माइनस बी प्लस सी और इधर प्लस बी क्या है, माइनस सी के इक्वल। इसी तरह अगर आप फर्स्ट सेकंड रो या थर्ड रो में से अगर माइनस को कॉमन ले लो तो आपके पास ये सेकंड और जो थर्ड रो है आपस में क्या हो जाएगी, इक्वल हो जाएगी। माइनस को अगर आप कॉमन ले लो फॉर एग्जांपल R2 से, ठीक है, ये माइनस R2, सेकंड रो को माइनस के साथ मल्टीप्लाई कर ले, या सेकंड रो में से अगर आप माइनस को कॉमन ले लो, ठीक है, अगर आप सेकंड रो को माइनस के साथ मल्टीप्लाई करते हो तो आपके पास वैल्यू आ जाएगी ए माइनस बी, बी माइनस सी, सी माइनस ए। अब सेकंड रो को जब माइनस के साथ मल्टीप्लाई करोगे तो माइनस सी प्लस जो ए है ये बन जाएगा सी माइनस ए, दोनों के साइन चेंज, माइनस ए प्लस बी कन्वर्ट हो जाएगा ए माइनस बी। इसी तरह माइनस बी प्लस सी ये आपके पास कन्वर्ट हो जाएगा किस में, बी माइनस। इसी तरह जो थर्ड रो है उसी तरह सेम रहेगी, सी माइनस ए माइनस बी और बी माइनस क्या आ गई है, सी के इक्वल। अब इसमें जो R2
और जो R3 है ये आपस में आइडेंटिकल है, तो फिर इनका जो डिटर्मिनेंट होगा वो किसके इक्वल आएगा, 0 के इक्वल। ठीक है, तो ये जो आपके पास जो मैट्रिक है तो इसका जो डिटर्मिनेंट है वो आपके पास क्या आ जाएगा, 0 इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। ठीक है, डिटर्मिनेंट 0 इसलिए आ रहा है कि जो सेकंड और थर्ड रो है ये दोनों आपस में आइडेंटिकल है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 का सेकंड पार्ट है, कहता है कि प्रूव डैट 1a क्यूब 1b क्यूब एंड 1c क्यूब का जो डिटर्मिनेंट है वो आपने a माइनस बी माइनस सी माइनस ए और a प्लस बी प्लस सी के इक्वल प्रूव करना है। लेफ्ट हैंड साइड आपके पास आ जाएगी a क्यूब 1b क्यूब एंड 1c क्यूब। अब इसको एक एक्सपेंड करने का एक मेथड तो ये है कि आप इसको किसी एक रो या कॉलम से एक्सपेंड करके, ठीक है, राइट हैंड साइड आपने प्रूव करनी है। या दूसरा मेथड ये है कि अगर आप इसकी किसी रो में ज़ीरो की तादाद अगर इंक्रीज़ कर सकते हैं, जिस तरह आपके पास सेकंड और थर्ड रो कि जो फर्स्ट एंट्रीज़ है ये 0 0 बन सकती है। किस तरह, अगर आप R2 माइनस R1 करोगे ये भी 0 बन जाएगा, R3 माइनस R1 करोगे तो ये एलिमेंट भी क्या बन जाएगा, 0। तो जिस रो या जिस कॉलम में ज़ीरो की तादाद ज़्यादा हो जाए उस रो या कॉलम से जब आप डिटर्मिनेंट सॉल्व करते हो, डिटर्मिनेंट फाइंड करते हो, तो आपके जो स्टेप्स है वो आसान हो जाते हैं। तो इसके लिए आपने जो ऑपरेशन करने हैं वो आपने R2 माइनस R1 और R3 माइनस R1, तो वैल्यू आपके पास आ जाएगी 1a क्यूब। अब R2 माइनस R1 तो 1 माइनस क्या आ जाएगा, 1 के इक्वल, इधर b माइनस a और इधर वैल्यू आपके पास आ जाएगी b क्यूब माइनस a क्यूब। इसी तरह R3 माइनस R1 तो 1 माइनस 1 c माइनस a और c क्यूब माइनस क्या आ जाएगा, a क्यूब के इक्वल। तो 1a क्यूब 1 माइनस 1 0, इधर आपके पास आ जाएगा b माइनस a, b क्यूब माइनस a क्यूब 0, c माइनस a, c क्यूब माइनस आपके पास क्या आ जाएगा, a क्यूब का डिटरमिनेंट। अब आपके पास ये जो फर्स्ट कॉलम है, फर्स्ट कॉलम में ज़ीरो की तादाद ज़्यादा है, तो फर्स्ट कॉलम से अगर आप इसको एक्सपेंड कर लें, एक्सपेंड बाय फर्स्ट कॉलम, तो फर्स्ट कॉलम से एक्सपेंड करेंगे तो फर्स्ट कॉलम का जो एलिमेंट है 1 वाली रो और कॉलम छोड़ देंगे, बाकी आपके पास एलिमेंट आ जाएंगे b माइनस a, b क्यूब माइनस a क्यूब, इसी तरह c माइनस a और c क्यूब माइनस क्या आ जाएगा, a क्यूब के इक्वल। इसी तरह नेक्स्ट कॉलम का जो एलिमेंट है वो माइनस 0। अब 0 वाली रो और 0 वाले कॉलम को छोड़ के जो एलिमेंट डिटर्मिनेंट आएंगे, जब 0 के साथ मल्टीप्लाई होगा तो सारे एलिमेंट 0 ही हो जाएंगे। उसके बाद प्लस नेक्स्ट एलिमेंट कॉलम का है 0। अब ये 0 वाली रो और 0 वाले कॉलम को छोड़ के बाकी का जो डिटर्मिनेंट आएगा वो जब 0 के साथ मल्टीप्लाई होगा तो सारे एलिमेंट्स आपके पास क्या आ जाएंगे, 0 0 के इक्वल। अब ये 2x2 का मैट्रिक का डिटर्मिनेंट है, तो डायगोनल मैट्रिक आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगे और नॉन डायगोनल आपस में मल्टीप्लाई, तो वैल्यू आपके पास आ जाएगी b माइनस a मल्टीप्लाई बाय c क्यूब माइनस a क्यूब, डायगोनल का प्रोडक्ट माइनस नॉन डायगोनल एलिमेंट आपके पास क्या आ जाएंगे, c माइनस a मल्टीप्लाई बाय b क्यूब माइनस क्या आ जाएगा, a क्यूब के इक्वल। ठीक है, डायगोनल का प्रोडक्ट माइनस नॉन डायगोनल का प्रोडक्ट आ जाएगा, तो आपके पास वैल्यू आ जाएगी b माइनस ए इंटू सी क्यूब माइनस ए क्यूब माइनस सी माइनस ए बी क्यूब माइनस आपके पास क्या आ जाएगा, a क्यूब। अब ये c क्यूब माइनस a क्यूब माइनस b क्यूब का फार्मूला बन रहा है, जो कि आपके पास होता है a माइनस बी ए स्केयर प्लस ए बी प्लस बी स्केयर। तो c क्यूब माइनस a क्यूब और b क्यूब माइनस a क्यूब पे आपने क्यूब का फार्मूला लगा देना है, वैल्यू आपके पास आ जाएगी b माइनस a इंटू, अब c क्यूब माइनस बी a क्यूब इज इक्वल टू c माइनस a मल्टीप्लाई बाय ए स्केयर होता है, तो क्या आ जाएगा, c स्केयर प्लस ए बी, तो ये प्लस ए सी आ जाएगा प्लस b का स्केयर, तो क्या आ जाएगा, a स्केयर के इक्वल माइनस इंटू c माइनस a मल्टीप्लाई बाय बी क्यूब माइनस a क्यूब है, तो किसके इक्वल आ जाएगा, b माइनस a इंटू ए स्केयर होता है, इधर a की जगह b है तो b स्केयर, उसके बाद प्लस ए बी, तो इधर बी ए, या आपके पास क्या आ जाएगा, ए बी प्लस बी का स्केयर होता है तो बी की वैल्यू इधर ए है, तो क्या आ जाएगा आपके पास, ए
स्केयर के इक्वल। अब ये आपके पास एक कंप्लीट टर्म है। नेक्स्ट आपके पास एक कंप्लीट टर्म। अब ये b माइनस ए फर्स्ट टर्म में मौजूद है, b माइनस ए सेकेंड टर्म में मौजूद है, तो b माइनस ए कॉमन आ जाएगा। इसी तरह c माइनस ए फर्स्ट टर्म में मौजूद है और c माइनस ए सेकेंड टर्म में मौजूद है, तो जैसे आपके पास क्या आ जाएगा, c माइनस ए भी कॉमन। बाकी इधर वैल्यू बच जाएगी c स्केयर प्लस ए सी प्लस ए स्केयर माइनस इनटू बी माइनस ए तो कॉमन, सी माइनस ए भी कॉमन। बाकी इधर वैल्यू आपके पास बच जाएगी बी स्केयर प्लस ए बी और प्लस क्या आ जाएगा, ए स्केयर के इक्वल। तो बी माइनस ए मल्टीप्लाई बाय सी माइनस ए इंटू सी स्केयर प्लस ए सी प्लस ए स्केयर, माइनस को अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा माइनस बी स्केयर माइनस ए बी और माइनस क्या आ जाएगा, ए स्केयर। तो सी स्केयर प्लस ए सी प्लस ए स्केयर माइनस बी स्केयर माइनस ए बी और माइनस क्या आ जाएगा, ए स्केयर प्लस ए स्केयर और माइनस ए स्केयर कैंसिल हो जाएंगी। बाकी वैल्यू आपके पास आ जाएगी बी माइनस ए मल्टीप्लाई बाय सी माइनस ए इंटू, अब ये सी स्केयर और माइनस बी स्केयर स्केयर वाली टर्म में कंबाइन कर लेंगे, सी स्केयर माइनस बी स्केयर। बाकी इधर आपके पास ए सी और माइनस क्या बच जाएगा, ए बी के इक्वल। तो बी माइनस ए मल्टीप्लाई बाय सी माइनस ए इंटू, अब ये सी स्केयर माइनस बी स्केयर, तो ये ए स्केयर माइनस बी स्केयर का फार्मूला बन रहा है जो कि आपके पास ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी के इक्वल होता है। तो क्या आ जाएगा, सी माइनस बी मल्टीप्लाई बाय सी प्लस बी प्लस इन दोनों टर्मों में से ए कॉमन, तो इधर भी बाकी वैल्यू आपके पास क्या बच जाएगी, सी माइनस बी। बी माइनस ए मल्टीप्लाई बाय सी माइनस ए इंटू, अब ये सी माइनस बी फर्स्ट टर्म में मौजूद है, सी माइनस बी सेकेंड टर्म में मौजूद है, तो सी माइनस बी भी कॉमन। बाकी इधर क्या बच जाएगा, सी प्लस बी और प्लस क्या आ जाएगा, ए के इक्वल। अब ये ए माइनस बी मल्टीप्लाई बाय सी माइनस ए मल्टीप्लाई बाय सी माइनस बी इंटू ए प्लस बी और प्लस सी, ठीक है, तमाम वैल्यू पॉजिटिव है तो इसको आप ए प्लस बी और प्लस सी भी लिख सकते हो। अब जो राइट हैंड साइड आपने प्रूव करनी थी उसमें ए माइनस बी था, इधर बी माइनस ए आ गए। उसके बाद बी माइनस सी था, इधर आपके पास क्या आ गया, सी माइनस ए। उसके लास्ट टर्म थी सी माइनस ए, ठीक है। अब ये सी माइनस ए तो ठीक है, लेकिन ए माइनस बी इसको बनाना है और इसको आपने बी माइनस सी बनाना है। तो अब इन दोनों टर्मों में से जो बी माइनस ए है, इसमें से अगर आप माइनस वन को कॉमन ले लो तो दोनों के साइन चेंज हो जाएंगे। बी माइनस ए है तो ये आपके पास क्या बन जाएगा, ए माइनस बी, क्योंकि ए का साइन भी चेंज हो जाएगा प्लस बी के साथ क्या आ जाएगा, माइनस, तो इसको आप ए माइनस बी भी लिख सकते हो। नेक्स्ट आपके पास सी माइनस ए इंटू, इधर भी आपके पास सी माइनस बी है, लेकिन जो राइट हैंड साइड है उसमें बी माइनस सी है, तो इसमें से भी माइनस अगर वन कॉमन ले तो ये सी माइनस बी के बजाय क्या बन जाएगा, बी माइनस सी और इनटू ए प्लस बी और प्लस क्या हो जाएगा, सी के इक्वल। अब ये सारी टर्म मल्टीप्लाई हो रही है, ये माइनस वन मल्टीप्लाई बाय माइनस वन किसके इक्वल हो जाएगा, प्लस वन के इक्वल। वैल्यू आपके पास इधर बाकी बच जाएगी ए माइनस बी, उसके बाद बी माइनस सी और ये लास्ट सी माइनस ए इंटू ए प्लस बी और प्लस क्या आ जाएगा, सी के इक्वल, ठीक है। ये आपके पास इसकी राइट हैंड साइड आ रही है, ए माइनस बी माइनस सी माइनस ए इंटू ए प्लस बी और प्लस क्या आ जाएगा, सी के इक्वल। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 का थर्ड पार्ट है, कहता है प्रूव डैट 1a स्केयर 1b स्केयर एंड 1c स्केयर इज इक्वल टू a माइनस बी माइनस सी और c माइनस ए के इक्वल प्रूव करना है, ठीक है। तो पहली चीज़ वही कि अगर आप इसको डायरेक्ट भी किसी रो या कॉलम से एक्सपेंड कर लो तो आपके पास राइट साइड आ जाएगी, लेकिन अगर किसी रो या कॉलम में ज़ीरो की तादाद ज़्यादा बना के, ठीक है, ज़ीरो की तादाद ज़्यादा करके अगर आप उसको एक्सपेंड करते हो तो एक्सपेंशन थोड़ी सी आसान हो जाएगी। तो ये जो फर्स्ट रो के नीचे दोनों एलिमेंट है, ठीक है, ए ये भी ज़ीरो वन ये भी ज़ीरो बन सकता है और ये नीचे वाली जो टर्म है वन ये भी ज़ीरो
बन सकती है, तो रो ऑपरेशन के तहत आपने फर्स्ट डायगोनल एंट्री के नीचे दोनों एलिमेंट्स अगर ज़ीरो बन सकते हैं तो आपने इधर बना लेने हैं। तो वैल्यू आपके पास ऑपरेशन क्या हो जाएगा, R2 माइनस R1 एंड R3 माइनस R1। तो एलिमेंट्स आपके पास आ जाएंगे 1 ए स्केयर। अब R2 माइनस R1 है तो इधर क्या आ जाएगा 1 माइनस 1। इधर भी R2 माइनस R1 तो क्या आ जाएगा B माइनस ए। R2 माइनस R1 तो क्या आ जाएगा B स्केयर माइनस ए स्केयर। इसी तरह R3 माइनस R1 तो 1 माइनस 1 आ जाएगा। उसके बाद C माइनस ए और C स्केयर माइनस क्या आ जाएगा ए स्केयर का डिटर्मिनेंट। तो 1 ए स्केयर 0 B माइनस ए B स्केयर माइनस ए स्केयर 0 C माइनस ए और C स्केयर माइनस क्या आ जाएगा ए स्केयर के इक्वल। अभी जो फर्स्ट आपके पास कॉलम है इसमें एक एलिमेंट फर्स्ट को छोड़ के बाकी दोनों एलिमेंट्स 0 0 बन गए। अब अगर आप इसको फर्स्ट कॉलम से एक्सपेंड कर लो तो इस एक्सपेंशन आसान हो जाएगी। तो फर्स्ट कॉलम से एक्सपेंड करते हैं तो पहला एलिमेंट आपके पास है 1 वाली रो और कॉलम छोड़ देंगे, बाकी एलिमेंट आपके पास आ जाएंगे B माइनस ए B स्केयर माइनस ए स्केयर C माइनस ए और C स्केयर माइनस ए स्केयर का क्या आ जाएगा डिटरमिनेंट। नेक्स्ट एलिमेंट 0 है तो ये सारा प्रोडक्ट 0 ही हो जाएगा और प्लस नेक्स्ट एलिमेंट भी 0 है तो ये सारा प्रोडक्ट आपके पास 0 के इक्वल। अब इसको एक्सपेंड कर लेते हैं, डायगोनल एलिमेंट आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगे, नॉन डायगोनल आपस में मल्टीप्लाई है तो B माइनस ए मल्टीप्लाई बाई C स्केयर माइनस ए स्केयर माइनस नॉन डायगोनल मल्टीप्लाई होंगे तो C माइनस ए मल्टीप्लाई बाई B स्केयर माइनस आपके पास क्या आ जाएगा ए स्केयर के इक्वल। अब ये B माइनस ए मल्टीप्लाई बाय, अब ये ए स्केयर माइनस बी स्केयर का फार्मूला इज इक्वल टू ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। तो क्या आ जाएगा आपके पास C प्लस ए मल्टीप्लाई बाय C माइनस ए माइनस आपके पास C माइनस ए, इधर भी ए स्केयर माइनस बी स्केयर का फार्मूला बन रहा है तो आपके पास वैल्यू क्या आ जाएगी B माइनस ए मल्टीप्लाई बाय B प्लस ए के इक्वल। अब अगर आप देखो तो B माइनस ए दोनों टर्म में मौजूद है। उसके बाद C माइनस ए और C माइनस ए भी दोनों टर्मों में मौजूद है तो आपने B माइनस ए मल्टीप्लाई बाय C माइनस ए को कॉमन लेना है, बाकी इधर वैल्यू आपके पास बच जाएगी C प्लस ए। इधर से भी B माइनस ए और C माइनस ए कॉमन, बाकी वैल्यू क्या बच जाएगी माइनस इंटू B प्लस क्या आ जाएगा ए के इक्वल। तो वैल्यूज आपके पास आ जाएगी B माइनस ए C माइनस ए इंटू C प्लस ए माइनस इंटू क्या आ जाएगा ए प्लस B के इक्वल। तो ये आपके पास B माइनस ए मल्टीप्लाई बाय C माइनस ए मल्टीप्लाई बाय C प्लस ए, माइनस को अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस B और क्या आ जाएगा माइनस ए के इक्वल। तो ये माइनस ए प्लस ए कैंसिल, ये आपके पास B माइनस ए मल्टीप्लाई बाय C माइनस ए और मल्टीप्लाई बाय क्या आ जाएगा C माइनस बी के इक्वल। अब राइट हैंड साइड की जो तरतीब है उधर आपके पास A माइनस बी, उसके बाद B माइनस सी और C माइनस ए के इक्वल है। अब ये C माइनस ए की तो तरतीब ठीक है, बाकी दोनों में जो सेकंड एलिमेंट है वो पहले होना चाहिए। तो इधर B माइनस ए को आपने A माइनस बी बनाना है तो उसके लिए आपने -1 को इधर से कॉमन लेना है तो आपके पास ये B माइनस ए के बजाय क्या बन जाएगा A माइनस बी। उसी तरह C माइनस ए उसी तरह कंटिन्यू, C माइनस बी में से भी -1 को कॉमन ले तो इधर भी आपके पास वैल्यू क्या बच जाएगी B माइनस सी। अब ये माइनस इंटू माइनस ठीक है, क्योंकि सारी टर्म में मल्टीप्लाई हो रही है तो प्लस के इक्वल। तो वैल्यू आपके पास फर्स्ट आ जाएगी A माइनस बी, नेक्स्ट सेकंड आपके पास B माइनस सी और थर्ड किसके इक्वल आ जाएगा C माइनस ए के इक्वल इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 का 4 पार्ट है, कहता है प्रूव डैट माइनस ए स्केयर ए बी माइनस बी स्केयर बी सी और AC BC और माइनस C स्केयर का जो डिटर्मिनेंट है
वो आपने इक्वल प्रूव करना है 4a² b² और c² से। अब अगर आप फर्स्ट रो का जो एलिमेंट है वो आपके पास -a², सेकंड रो का पहला एलिमेंट ab और नेक्स्ट आपके पास क्या है ac। अब ये जो फर्स्ट कॉलम है इस पूरे कॉलम में से आप a को कॉमन ले सकते हो क्योंकि फर्स्ट टर्म में भी a मौजूद है, सेकंड में भी a मौजूद है, थर्ड में भी a मौजूद है। इसी तरह जो सेकंड रो है इसमें सेकंड कॉलम उसमें से एक b कॉमन निकल सकता है, b इधर -b² इसमें से भी b कॉमन और b इधर से भी कॉमन आ जाएगा। थर्ड रो से आपने क्या करना है कि c को कॉमन लेना है तो c कॉमन आ जाएगा फर्स्ट रो से, फर्स्ट कॉलम से भी, सेकंड कॉलम से भी और थर्ड कॉलम से भी c कॉमन आ सकता है। ठीक है, तो आपने क्या करना है कि a एज कॉमन फ्रॉम c1, b फ्रॉम c2 एंड c फ्रॉम c3। ठीक है, फर्स्ट कॉलम से आपने a को कॉमन लेना है, सेकंड कॉलम से b को और थर्ड कॉलम से आपने कॉमन लेना है किसको, c को। अब आपके पास जो फर्स्ट कॉलम है इसमें से अगर a कॉमन लेते हो तो बाकी इधर वैल्यू बच जाएगी -a, उसके बाद b और लास्ट एलिमेंट आपके पास क्या आ जाएगा c के इक्वल। इसी तरह जो सेकंड कॉलम है उसमें से आपने b को कॉमन लेना है तो इधर वैल्यू आपके पास आ जाएगी b, उसके बाद इधर -b। ठीक है, सेकंड से b कॉमन लेते हो तो इधर आपके पास बच जाएगा a, इधर आपके पास -b² में से b कॉमन तो -b, उसके बाद bc में से b कॉमन लेंगे तो बाकी इधर आपका एलिमेंट क्या बच जाएगा c के इक्वल। इसी तरह ये जो थर्ड कॉलम है इसमें से आपने c को कॉमन लेना है, फर्स्ट एलिमेंट आपके पास बाकी बच जाएगा a, सेकंड में एलिमेंट बाकी बच जाएगा b और थर्ड आपके पास जो एलिमेंट है वो बाकी बच जाएगा आपके पास c के इक्वल। अब नेक्स्ट जो आपके पास एलिमेंट बचेगा, अब इसमें रो ऑपरेशन करते हो तो कोई भी एलिमेंट आपका मज़ीद ज़ीरो नहीं बन सकता, लेकिन अगर कॉलम ऑपरेशन करते हो तो अगर आप c2 - c1 करते हो ये भी ज़ीरो बन, प्लस c1 करते हो ये एलिमेंट भी ज़ीरो, इसी तरह c3 + c1 करते हो तो ये लास्ट एलिमेंट भी आपका ज़ीरो बन सकता है। तो इधर c2 + c1 एंड c3 प्लस आपके पास क्या आ जाएगा c1 के इक्वल। जो बाहर वैल्यू आपने कॉमन ली थी a b c उसी तरह रहेगी, ये आपके पास -a b और क्या बच जाएगा c। अब c2 + c1 तो c2 a + c1 तो प्लस इंटू माइनस क्या हो जाएगा -a के इक्वल। इधर आपके पास -b + b और इधर आपके पास क्या बच जाएगा c + c। इसी तरह r3 + r1 तो ये आपके पास r3 का पहला एलिमेंट और प्लस इंटू माइनस -a, तो a -a, इधर आपके पास b + b और लास्ट एलिमेंट आपके पास -c और प्लस क्या आ जाएगा c का डिटर्मिनेंट। तो वैल्यू आपके पास a b c इंटू -a, ये दोनों एलिमेंट आपके पास आ जाएंगे 0 0 के इक्वल, b उसके बाद -b + b 0, b + b आ जाएगा 2b के इक्वल। इसी तरह c इंटू c + c ये आ जाएगा 2c के इक्वल और -c + c किसके इक्वल आ जाएगा 0 के इक्वल आ जाएगा। अब इसको अगर आप फर्स्ट रो से एक्सपेंड कर लो तो आपके पास क्या आ जाएगा a b c इंटू, अब फर्स्ट रो का जो पहला एलिमेंट है वो आपके पास है -a, तो -a वाली रो और कॉलम छोड़ देंगे, बाकी आपके पास 0 2b 2c और क्या आ जाएगा 0 के इक्वल। अब उसके बाद नेक्स्ट आपके पास जो एलिमेंट है 0, तो 0 जिस भी एलिमेंट के साथ मल्टीप्लाई होगा तो आंसर 0 ही आएगा, प्लस नेक्स्ट टर्म भी आपके पास किसके इक्वल है 0 के इक्वल। तो a b c इंटू -a इंटू,
अभी 2x2 का आपके पास डिटर्मिनेंट बन गया तो डायगोनल एलिमेंट का प्रोडक्ट 0 इंटू 0 क्या आ जाएगा 0 माइनस नॉन डायगोनल का प्रोडक्ट तो 2 मल्टीप्लाई बाई 2 4 बी इंटू सी किसके इक्वल आ जाएगा बी सी के इक्वल। ये आपके पास वैल्यू आ जाएगी ए बी सी मल्टीप्लाई बाय अब ये माइनस इंटू माइनस प्लस 4 ए बी और क्या आ जाएगा सी के इक्वल तो 4 ए बी सी। अब ये दोनों वैल्यू आपस में मल्टीप्लाई हो रही है तो ए मल्टीप्लाई बाय ए स्केयर बी इंटू बी बी स्केयर सी इंटू सी क्या हो जाएगा सी स्केयर साथ में 4 भी है तो दोनों का जो प्रोडक्ट है 4 ए स्केयर बी स्केयर और क्या आ जाएगा सी स्केयर के इक्वल। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 का लास्ट पार्ट है, कहता है कि शो डैट बी सी ए क्यूब 1/a सी ए बी क्यूब 1/b एंड ए बी सी क्यूब और क्या आ जाएगा 1/c के इक्वल। इसका जो डिटर्मिनेंट है वो आपने 0 के इक्वल प्रूव करना है। साथ में कंडीशन है कि ए बी सी जो है वो आपके पास कोई ना कोई नॉन ज़ीरो एलिमेंट्स है या नॉन ज़ीरो एंट्रीज़ है। अब इसका डिटर्मिनेंट 0 प्रूव करने के लिए आपको एक रो या एक कॉलम 0 बनाना पड़ेगा या दो रो या दो कॉलम आपस में आइडेंटिकल हो जाएं तो फिर भी उनका डिटर्मिनेंट क्या होता है 0 के इक्वल। अब अगर आपके पास ये जो फर्स्ट रो है इसको अगर आप मल्टीप्लाई कर दो ए के साथ, इधर आपके पास एलिमेंट बच जाएगा ए बी सी, इधर ए स्केयर उधर ए बाई ए किसके इक्वल आ जाएगा 1 के इक्वल। इसी तरह सेकंड रो को आप बी के साथ मल्टीप्लाई करोगे ए बी सी बी 4 और 1। इसी तरह थर्ड रो को अगर आप सी के साथ मल्टीप्लाई करते हो तो ए बी सी सी 4 और इधर क्या बच जाएगा 1। अब ये जो लास्ट आपके पास कॉलम है ये एलिमेंट इसके बन जाएंगे 1 1 1, लेकिन ये जो फर्स्ट कॉलम है ये आपके पास ये भी ए बी सी बन जाएगा, ये भी ए बी सी और इधर भी आपके पास क्या बच जाएगा ए बी सी। अब ए बी सी को कॉमन लोगे इधर भी आपके पास एलिमेंट क्या बन जाएंगे 1 1 1। अब ये जो दो कॉलम है वो आपस में आइडेंटिकल हो जाएंगे तो उनका जो डिटर्मिनेंट होगा वो किसके इक्वल आएगा 0 के इक्वल। तो सॉल्यूशन आपने ए कॉमन लेना है फ्रॉम R1 B फ्रॉम R2 एंड C फ्रॉम R3। ठीक है, फर्स्ट रो में से ए कॉमन लेना है, सेकंड रो में से बी और थर्ड रो में से सी को कॉमन। तो फर्स्ट रो में से ए कॉमन लेंगे तो बाकी इधर आपके पास सॉरी कॉमन नहीं बल्कि R1 को आपने मल्टीप्लाई कर देना है आपके पास जो R1 है वो मल्टीप्लाई हो जाएगी ए के साथ, इसी तरह जो R2 है वो मल्टीप्लाई हो जाएगी बी के साथ और जो R3 है उसको आपने मल्टीप्लाई कर देना है किसके साथ सी के साथ। लेकिन आप ए बी सी तो ख़ुद मल्टीप्लाई तो नहीं कर सकते इनको, तो ए बी सी मल्टीप्लाई करना है तो फिर साथ में उसको डिवाइड भी करना पड़ेगा। तो सबसे पहले आपने मैट्रिक को ए बी की सी के साथ मल्टीप्लाई भी कर देना है और ए बी सी के साथ डिवाइड भी कर देना है। तो बाकी इधर वैल्यू आपके पास बी सी ए क्यूब 1/a सी ए बी क्यूब 1/b, इसके बाद ए बी सी क्यूब 1/c का क्या आ जाएगा डिटर्मिनेंट। अब फर्स्ट रो को ए के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे, सेकंड को बी के साथ और थर्ड को सी के साथ मल्टीप्लाई, तो बाकी इधर नॉमिनेटर में क्या बच जाएगा 1 डिवाइडेड बाय ए बी सी इंटू फर्स्ट रो को ए के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आपके पास क्या बन जाएगा ए बी सी। इसके बाद ए के साथ मल्टीप्लाई होगा तो A4 1/a के साथ ए मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा 1 के इक्वल। इसी तरह सेकंड रो को आपने मल्टीप्लाई करना है बी के साथ, तो जब बी के साथ मल्टीप्लाई होगा तो बी सी ए, या इसको आप ए बी सी बी लिख सकते हो। नेक्स्ट B4 3 है तो मल्टीप्लाई होगा तो B4 बन जाएगा, 1/b है तो उसके साथ b मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा 1 के इक्वल। और थर्ड रो को आपने सी के साथ मल्टीप्लाई करना है, ए बी को सी के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो ए बी सी। नेक्स्ट सी क्यूब को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये बन जाएगा C4 और 1/c को सी के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो एलिमेंट्स आपके पास क्या आ जाएंगे 1 के इक्वल।
अब ये जो फर्स्ट कॉलम है, ठीक है, इसमें से ए बी सी कॉमन निकल सकता है। पहले भी आपको बता चुका हूँ कि डिटर्मिनेंट में, ठीक है, किसी एक रो या कॉलम में कोई एलिमेंट अगर कॉमन है तो रो या कॉलम से भी वो आप एलिमेंट कॉमन ले सकते हो। तो ये जो फर्स्ट कॉलम है इसमें से ए बी सी कॉमन आ जाएगा, तो 1 डिवाइडेड बाई ए बी सी इंटू जो फर्स्ट कॉलम है इसमें से ए बी सी है आपके पास कॉमन, बाकी इधर वैल्यू क्या बच जाएगी 1 1 1 A4 B4 और क्या आ जाएगा C4 के इक्वल, और लास्ट एलिमेंट भी क्या आ जाएंगे 1 1 1 के इक्वल। अब ये ए बी सी कैंसिल, बाकी वैल्यू क्या बच जाएगी 1 इंटू 1 1 1 A4 B4 C4 और लास्ट कॉलम भी आपके पास किसके इक्वल आ जाएगी 1 1 1 के इक्वल। अब फर्स्ट कॉलम और जो थर्ड कॉलम है ये दोनों आपस में आइडेंटिकल है, C1 इज इक्वल टू C3, ठीक है, आइडेंटिकल है, तो इसका जो फिर डिटर्मिनेंट होगा वो आपके पास किसके इक्वल आएगा 0 के इक्वल। तो आपके पास 1 1 1 A4 B4 C4 1 1 1 इसका जो डिटर्मिनेंट है वो आपके पास किसके इक्वल आ जाएगा 0 के इक्वल, इज इक्वल टू राइट हैंड साइड।